मनीष सिसोदिया जी, आप डिप्टी सीएम हैं। इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी आदेश निकलता है तो किसी न किसी अधिकारी के साइन से ही निकलता है। यह हमारे देश में संविधान की व्यवस्था है। लेकिन आपको लगता है कि हम उस व्यक्ति पर अटैक करें जिसने साइन किया। तो मुझे एक बार यह भी कहने में संकोच नहीं होता कि शायद आप लोगों ने संविधान को दरकिनार करके, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम अराजक हैं, उसी अराजकता का परिचय आज भी दे रहे हैं। बिंदुवार अगर हम संबंध में बात, और वो 163 करोड़ रुपए की रिकवरी आम आदमी पार्टी से व्यवस्था कर रही है, एजेंसीज कर रही हैं, जिसके जो संवैधानिक रूप से जिम्मेदार हैं, तो आप बौखलाए हुए हैं। आपके बौखलाने से, आम आदमी पार्टी के बौखलाने से, अरविंद केजरीवाल जी के बौखलाने से या मनीष सिसोदिया जी के बौखलाने से सरकार की खजाने की एक प्रकार से लूट, इसको भी लूट ही कहते हैं, कि आप लोगों के द्वारा चुन के बैठे हो और चुनने के बाद जिस पैसे से लोगों का कल्याण होना था, गरीबों का कल्याण होना था, उस पैसे को आप अपनी पार्टी का चेहरा चमकाने में लगा दिए। तो इस बौखलाहट से ये माफ नहीं हो सकता। फिर दिल्ली के लोगों को जब ये पता चलेगा कि अरे बाप, 163 करोड़ रुपया इन लोगों ने दिल्ली के टैक्स पेयर का, दिल्ली के खजाने का जो खर्च किया, वो रिकवरी की बात किसके किसके कहने से हुई है, तो उस बिंदु पे जाइए। आम आदमी पार्टी 2017 में भी कोर्ट जा चुकी है इस पे। मनीष सिसोदिया जी इस बात को छुपाते हैं। 2017 माननीय कोर्ट के स्टे ना देने के बाद ये जो खर्चा हुआ है उसको रिकवरी करने का प्रयत्न शुरू हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली के लोग चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली का हर टैक्स पेयर चाहता है। और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का बैंक खाता तुरंत सीज कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए दिल्ली के खजाने का 163 करोड़ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जाकर के आप अगर कोई एजेंसी जाए और मनीष सिसोदिया जी का आवास उसको अटैच कर दे, तो आवास तो सरकारी ही है। कोई उनका कार्यालय हो आम आदमी पार्टी को जो सरकार से दिया हुआ है, वो अटैच कर दीजिए, तो वो तो सरकार की संपत्ति है। बीजेपी सबसे पहले जो दिल्ली की जनता, इनके 62 विधायक हैं, इसमें जांच होनी चाहिए कि किन किन लोगों का चेहरा इसमें चमका है, किन किन मंत्रियों का चमका है। जहां पार्टी के अनुसार चमका है, सरकार की योजनाओं के अनुसार कर रहे हैं, तो इसमें हमारे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार की योजना सरकार को बताना ही चाहिए, उसके लिए जो भी किया हो। और आप सबको याद रहे कि ये सारा पैसा वो है जो दिल्ली से बाहर खर्च हुआ है, अन्य राज्यों में खर्चा हुआ है और उनकी पार्टी के लिए खर्चा हुआ है। तो दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि उनके जितने विधायक हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से इस पैसे के खजाने के लूट को अपने ऊपर खर्च किया, तो उनके खाते से इसकी रिकवरी होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहिए पर्सनल, जिससे ये पैसा अटैच होना चाहिए। और हम ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कि आम आदमी पार्टी की बात है, अगर ये मनोज तिवारी भी कहीं इस तरह का काम किया हो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपने कार्यकाल में, तो भी मैं कहूंगा कि हमारे पर्सनल से ही सरकार को अटैच करके लेना चाहिए। ये सरकार के धन का इतना बड़ा दुरुपयोग है कि मात्र हम इसको दुरुपयोग नहीं, इसको लूट की संज्ञा में देंगे।
ऐसी स्थिति में दिल्ली की जनता और दिल्ली का हर टैक्स पेयर, दिल्ली का हर व्यक्ति ये चाहता है कि मनीष सिसोदिया जी की बौखलाहट से नहीं, हमारी संतुष्टि अरविंद केजरीवाल जी के जवाब से होगी। अरविंद केजरीवाल जी को सीधे आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इस मुद्दे पे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सोच, ऐसी सोच जिसमें सरकार का दबाव हो, उसको माने हुए इस पैसे को यथाशीघ्र रिकवर कराना चाहिए। तो ये लोग दबा रहे हैं, जो कर रहे से आए, इसकी भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। मनोज जी, सवाल ये है कि क्या जिस तरह से ये धन जो है अपना विज्ञापनों पर लटाया जाता है, जबकि ये तो जानकारी देने के लिए होना चाहिए, इसके लिए कोई संवैधानिक कानूनी प्रावधान नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या इसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि विज्ञापनों के ऊपर जो है वो सरकारें जो है वो दूसरे राज्यों में भी जाकर पैसा खर्च करें और विज्ञापनों के नाम पर जो है अपनी पार्टी का या अपने नेताओं का जो है वो चेहरा चमकाया जाए? ये सारा संविधान सम्मत है। ये कोई व्यक्ति या कोई किसी पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। मैंने जैसे पहले कहा कि 2017 में ये हाई कोर्ट में तो गए, इनको स्टे चाहिए था, स्टे नहीं मिला। और आज जो इनकी चिट्ठी है, इस चिट्ठी में अब इन्होंने ये तो स्वीकार करना शुरू कर दिया है। एक अंतिम जो लाइन है उसमें पढ़िएगा, ये कह रहे हैं